अब आप मुझे बताइए, क्या आप वो गीत गाना चाहते हैं जो यशोदा मैया गा रही थी? श्री कृष्ण संकीर्तना। तो श्रील जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में वो गीत हमें बताया है कि यशोदा मैया कौन सा गीत गा रही थी। आज हम सब वही गीत गाएंगे और वो गीत एक मधुर स्वर में है। मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे उस गीत को दोहराइएगा, ठीक है? तो ये वो गीत है जो यशोदा मैया गा रही थी। गोकुला पतिकुला तिलकम त्वमसीहा, कुला पतिकुला तिलकम त्वमसीहा, गोकुला पतिकुला तिलकम त्वमसीहा। कृत सुकृत सुव्रज रचित सुख व्रज नयनानंदी समीहा, कृत सुकृत सुव्रज रचित सुख व्रज नयनानंदी समीहा, गोकुल पतिकुला तिलकम त्वमसीहा। आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज, आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज, पूतलिकामृति नव मंगल कृति वलयित गोकुल राजा, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीहा, गोकुल पतिकुल तिलकम त्रिभुवन दर्शन विस्मयमर्शन निश्चित वैष्णव माया, परिवरिवस्या सुखद तमस्या विगत जरामर काया, सुखद तमस्या विगत जरामर काया, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीहा, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीहा, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीहा, गोकुल पतिकुल तिलकम। तो ये मैया यशोदा का जो वास्तविक गीत है, ये श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने अपने गोपाल चंपू में इसको हमें बताया है। इस गीत का मैं अनुवाद करके देता हूं। त्वम असीह, पहले पंक्ति में आप देख सकते हैं, त्वम असीह, तुम हो कृष्ण। क्या हो तुम? गोकुलपति कुल तिलकम, गोकुल के पति है नंद महाराज, और नंद महाराज का जो कुल है, यदि वो कुल एक बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो उस कुल के सिर पे लगा हुआ तिलक तुम हो भगवान, ओ कृष्ण तुम हो। कृत सुकृत, हमने बहुत सुकृत, हमने बहुत पुण्य किए होंगे। रचित सुव्रज, तो उससे क्या हुआ है? रचित हुआ है, हमारा भाग्य जो है उदय हुआ है। नयनानंदी समीह, और हमारे नयनों को, ये हमारे चक्षुओं को आनंद प्राप्त हुआ है कि तुम हमारे चक्षुओं के सामने प्रकट हुए कृष्ण। और जब तुम प्रकट हुए, आनंदोद्भव जन्म महोत्सव, तुम्हारा जो जन्म महोत्सव था वो अतिशय आनंद को प्रकट करने वाला हुआ। नंदित गोप समाज, समस्त गोप समाज अतिशय आनंदित हो गया तुम्हारे जन्म में। पर वो आनंद काफी दिनों तक नहीं टिका। क्यों?
क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद पहली राक्षसी आई थी तुमको ग्रसने के लिए। कौन सी राक्षसी आई थी? पूतना। पर पूतनी का मृत्यु अचानक क्या हुआ मालूम नहीं, भगवान विष्णु की बहुत कृपा हुई रहेगी कि अचानक पूतना मारी गई और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाई। पूतनी का मृत्यु, और ये पूतना की जो मृत्यु हुई, नव मंगल कृति, जैसे हमारे जीवन में तो नया मंगल उदित हो गया, वलय तो गोकुल राज, और इस नए मंगल के समुद्र में नंद महाराज पूरी तरह से डूब गए, हम सभी डूब गए इस नए मंगल के समुद्र में। फिर कुछ दिन पहले एक और चीज मैंने देखी, त्रिभुवन दर्शन विस्मय मर्शन। मैंने तुम्हारे मुख में पूरा त्रिभुवन देखा, कुछ दिन पहले की बात है। निश्चित वैष्णव माया, निश्चित मैं बोलती भगवान विष्णु की योग माया, भगवान विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर है, तभी जाके मैं देख पाई हूं। अच्छा कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना है? हरि वरी वस्या सुखद तमस्या, तुम भगवान हरि की सेवा करो। कृष्ण तुम अच्छे वैष्णव बनो। यशोदा मैया भगवान के लिए क्या चाहती है? हरि वरी वस्या, हरि की सेवा, वरिवस्या कहते सेवा को। कृष्ण तुम हरि की हमेशा सेवा करो, अच्छे वैष्णव बनो। विगत जरा मर काया, और तुम्हारी काया, तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई जरा या मृत्यु कभी नहीं हो। ऐसे यशोदा मैया अपने भगवान, अपने लाला कृष्ण के लिए इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। आप देख सकते हैं उनके मन में जरा भी तनिक भी भाव नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े भगवान है। बोलती है मैं चाहती हूँ कि कृष्ण एक डिवोटी बने, कृष्ण एक इस्कॉन डिवोटी बने। ये यशोदा मैया की इच्छा है, भगवान कृष्ण जो है हरि की सेवा करे, ये यशोदा मैया की इच्छा है। क्यों? तो कुल परंपरा है हमारी, क्योंकि कुल परंपरा में नंद महाराज जो है भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और द्वापर युग था तो अर्चा करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना युग धर्म में। तो यशोदा मैया भी ये चाहती है कि मेरा पुत्र भी भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करे, हरि वरि वस्या करे। तो ये यशोदा मैया के हृदय की इच्छा है। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon.